नमस्कार। मेरा नाम असीम सिंह रावत है। मैं हेथा का फाउंडर हूँ और दो लोगों के साथ ये संस्था जो है शुरू हुई लगभग 8 साल पहले और अब लगभग 85 प्लस एम्प्लॉइज़ यहाँ काम करते हैं। दो गायों से ये जर्नी शुरू हुई। अब 1000 से ऊपर गौवंश है, जिसमें बूढ़ी गाय, बछड़े, दूध वाली गाय सभी हैं। 4 मूलतः भारतीय देसी गायों की प्रजातियों पर हम काम करते हैं, जिसमें गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है और हिमालयन बद्री है। लगभग 4-5 लोकेशंस हैं गाज़ियाबाद में, बुलंदशहर में और उत्तराखंड में। संस्था का एक मिशन है और वो बहुत सिंपल है कि जो भी हम देसी गायों से बना सकते हैं वो बनाएंगे, उनको सेल करेंगे और जो भी प्रोड्यूस और प्रॉफिट होता है वो वापस गायों में आकर लगेगा। तो इस फॉर्मूले से हम बिना दान के हिता को चलाते हैं। तो यही इस संस्था की एक सबसे यूनिक चीज़ है। इसमें 3 वर्टिकल्स हैं मेजरली हमारे। एक तो मिल्क सेक्टर है, तो दूध है, खोया है, पनीर है, घी है, लड्डू हैं, पेड़े हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ये संभवतः काफ़ी लोग बनाते हैं। फिर गौमूत्र का एक सेक्टर है, हमारा एक वर्टिकल है, जिसमें हम दवाइयाँ हैं, जीवामृत है, गौरहित कृषि है, ये सारी चीज़ें करते हैं। और जो गोबर होता है, खाद है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, तो हम जो है जैविक कृषि भी करते हैं। तो ये 3 वर्टिकल्स को अगर हम मिला लें तो लगभग 125 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स संस्था बनाती है और बेचती है। हेथा का जो मिशन है वो यही है कि आप ये जागृति पुनः करके दिखाएं, सिर्फ बोले नहीं, करके दिखाएं कि आप अगर भारतीय नस्लों की गाय अंत तक रखते हैं तो भी आप अपने आप में एक सफल ऑर्गेनाइजेशन, एक सफल डेयरी चला सकते हैं। ठीक है। और हेथा ये 8 सालों से करके दिखा रही है विद एग्जाम्पल। तो जब एक बच्चा पैदा होता है गाय का, तो उस समय से लेकर गाय दूध देना शुरू करती है, तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बेस्ड ऑन उसकी क्या जेनेटिक्स है, क्या उसकी शारीरिक क्षमता है, उसके हिसाब से वो दूध देती है। तो गाय में जो सबसे बड़ी एक दिक्कत और डेयरीज में देखने को मिलती है वो है एथिकल मिल्किंग। एथिकल मिल्किंग क्या है कि आप दोहन नहीं करते। दोहन जो शब्द होता है मतलब आप 4 थन हैं, उनमें से 2 का दूध आपके लिए है, 2 का बच्चे के लिए है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को छोड़ देते हैं तो बच्चा जो है उसको दूध नहीं मिलता है, वो कमज़ोर होता है, मर जाता है। गाय नेचुरली अपने बच्चे को ना पाकर वो भी दूध देना कम कर देती है, बंद कर देती है। फिर लोग ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल हैं। तो अगर एथिकली मिल्किंग की जाए, आप 2 थनों से दूध लें, उनके प्रोडक्ट्स बनाएं, गौमूत्र का इस्तेमाल करें, गोबर का इस्तेमाल करें, तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो सकती है। और जो स्वर्णिम युग भारत में हुआ करता था, भारत का हुआ करता था, वो जो है वापस लौट कर आएगा, ऐसी हमारी आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है। तो 8 सालों की जो जर्नी हेथा की रही है एज अ स्टार्टअप, तो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड आईकार के द्वारा 2022 में मिला था। सबसे बड़ा अवार्ड मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड हमें मिला था 2018 में। एक उत्तराखंड शक्ति अवार्ड मिला था, क्योंकि संस्था उत्तराखंड में भी काम करती है। एक चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं हेथा में, वो ये है कि हम जहाँ भी अपने यूनिट स्टैब्लिश करते हैं वहाँ सिर्फ जो लोकल्स हैं उस क्षेत्र के, उनको हम प्रेफर करते हैं रोज़गार देने के लिए। और उसमें भी जो महिलाओं का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो ओवर 85% विमेन फोक हेथा को रन करती हैं। ये जो सेलिंग करनी होती है, हम लोग बेसिकली एक तो वर्ड टू माउथ होता है, कस्टमर्स, आपने कुछ कोई अच्छी चीज़ बनाई, किसी ने आपका वो प्रोडक्ट यूज़ किया और उसके बाद वो दूसरे किसी को बताता है, तो ऐसे एक आपका एडवर्टीजमेंट होता है। फिर एक ऑनलाइन हम लोग, हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है www.hetha.in। इस पर आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं संस्था के बारे में। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब पर भी संस्था के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, हेथा का जो एनुअल टर्नओवर है वो लगभग 5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। जो भी गाय से मिला वो आपने प्रोसेस किया, आपने उसको सेल किया, दोबारा आपने उसको उसमें लगाया। तो सफलतापूर्वक 8 सालों से निरंतर ये संस्था बढ़ती जा रही है। एक भी ऐसा साल इंक्लूडिंग कोविड नहीं हुआ जिसमें संस्था को कोई वित्तीय घाटा हुआ हो। जहाँ तक स्कीम्स की बात है, तो गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत अच्छी स्कीम्स और रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हैं। अब मैं देखता हूँ स्कीम्स और बेटर हो गई हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल ऑप्शंस भी लोगों को अवेलेबल हैं।
तो उसका लाभ यंगस्टर्स को उठाना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि और स्टार्टअप्स, चाहे वो एग्री बिजनेस में हो, चाहे वो डेयरी सेक्टर में हो, वो ज़रूर आएंगी। और आयुष सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो गायों से ही रिलेटेड है। बहुत सारी दवाइयाँ गायों से बनती हैं, तो उसकी तरफ भी लोगों को देखना चाहिए। पूरी हिता टीम की तरफ से, सारी साइट्स, सारी गायों की तरफ से, सारे बैलों की तरफ से, बुल्स की तरफ से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ टीम का, जिन्होंने हिता को इस लायक समझा, द चैंपियंस अवार्ड में जो है चयनित किया। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है ही है। बाकी और भी जो स्टार्टअप्स हैं, जो एक सोशल इम्पैक्ट कर रही हैं, ये उनके लिए भी प्रोत्साहन आगे देगा।